हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। ये सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी एक दो है कि हाँ, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं पहले अपनी एक्सरसाइज में, तो पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन आंसर्स हैं ओनली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो ये बताइए, जेम्स मिल जो थे इस चैप्टर में, उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड करी गई है। तो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन केस में डिवाइड करेंगे। सिंपली आंसर फॉल्स है। जैसे कि आपको पता है कि अगर अपन को हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करेंगे तो ये तो जो है ये तो धर्म है, धर्म के आधार पर थोड़ी वो पीरियड्स को डिफाइन करेंगे, इसलिए आंसर रॉन्ग है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। बिल्कुल गलत है ये लाइन, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आर्चीव्स होते हैं, उसमें से अपन किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उसकी थिंकिंग को बिल्कुल भी अपन पता नहीं कर सकते हैं। आई समझ? इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो स्टेटमेंट थर्ड इज द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश के थॉट सर्वेज थे वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हाँ, इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। ओके, तो ये आंसर ट्रू है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आपका आंसर आ सकता है और लॉन्ग में भी इसको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें जो जेम्स मिल थे एक ब्रिटिशर था ये, तो इसके बारे में पूछा गया है कि जो जेम्स मिल था तो उसने इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन था उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स उनने फेस करी थी। सो द आंसर इज जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने उसकी बुक को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा था, नेमली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उनकी जो पहली बुक थी वो हिंदू थी, दूसरी मुस्लिम थी और थर्ड जो थी वो ब्रिटिश थी। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड करा था उनकी बुक को। अकॉर्डिंग टू दिस prejudice according to his prejudiced version of Indian history, the British rule represents all the forces of progress and civilization, while the period before British rule presents darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practices, etc. The view of Mill has several problems which is not acceptable due to reasons. तो ये जो आंसर है ये बताता है कि जब इंडियन हिस्ट्री के दौरान जो जेम्स मिल थे, उन्होंने जब इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा था और इन सारी चीज़ों को उन्होंने सिविलाइजेशन में और फोर्स ऑफ प्रोग्रेस में शो करा है। जबकि ये जो पीरियड थे ब्रिटिश के पहले, तो वहाँ ब्रिटिश जब आए थे अपने इंडिया में तो उसके पहले जो जो भी टाइम था, समय था, पीरियड था, तो वो डार्कनेस, इग्नोरेंस, डिस्पोटिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस और कास्ट टेबू से रिलेटेड भरा हुआ था और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे ये जो सेवरल प्रॉब्लम्स दी गई हैं नीचे, ये इनके बारे में उन्होंने बताया है जेम्स मिल ने। तो ये अपन देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ फेथ अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म एंड इस्लाम एग्जिस्टेड इन द पीरियड्स कैटेगराइज्ड एज हिंदू एंड मुस्लिम बाय मिल। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ फेथ मतलब विश्वास जो था अलग अलग चीज़ों पे था, हिंदू मुस्लिम, इसके बेसिस पर उन्होंने जेम्स मिल ने डिफाइन करा था। अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म और इस्लाम को छोड़ के एग्जिस्टेड इन द पीरियड्स कैटेगराइज्ड एज हिंदू एंड मुस्लिम बाय मिल। हिंदुइज्म को छोड़ के और इस्लाम को छोड़ के जो जेम्स मिल थे उन्होंने उनका पीरियड को हिंदू और मुस्लिम में कैटेगराइज करा था। ओके, और रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। एंशिएंट इंडिया में जितने भी रूलर्स थे उन्होंने सेम तरीके का विश्वास और फेथ जो है वो शेयर नहीं करा था। थर्ड पॉइंट इज इट इज दिस कंट्री फ्रॉम वेयर टू अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड while Hindu religion also existed. इस in this country from where to other religions like Buddhism. जैसे इस country में
दो अदर रिलीजन्स भी बताए गए हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों भी हैं। मतलब उनने जो 3 बताए थे यहाँ पे जो ये 3 आपको शो हो रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश, यहाँ पे जो दिया गया था, वेट अ मिनट, ऊपर ये ब्रिटिश ब्रिटिश रूल बोल रहे हैं, तो 3 इनने दिए थे, ब्रिटिश नहीं इनने दिए थे, रुक जाओ यहाँ पे बताती हूँ मैं थर्ड आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो तीनों दिए गए यहाँ पे लाइन से हैं, ठीक है। पहला हिंदू हो गया, दूसरा मुस्लिम हो गया एंड थर्ड इज ब्रिटिश। तो ये तीनों जो दिए गए हैं इनके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, ओके। सो इस कंट्री में जहाँ पे 2 अदर रिलीजन्स भी अवेलेबल हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिन्हें डेवलप करा है और स्प्रेड करा है अदर पार्ट्स में वर्ल्ड के हिंदू रिलीजन को, ओके। कि उन्होंने सबको बताया है कि हिंदू रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार अपन का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। सो वी एंटर इन द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीवाईक्यू है, पिछले साल ही 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, ओके। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करते, मतलब जो भी उनके ऑफिशियल ऑफिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको क्यों वो अच्छे से सुरक्षित करके रखते थे। The British preserved the important official documents because these served as records of what the official thoughts, what they were interested in, and what they wished for. वो इसलिए इनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे क्योंकि जो उनके इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके रिकॉर्ड्स में ये चीज़ सर्व करते थे कि क्या उनके ऑफिशियल थॉट्स थे एक टाइम पे, और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे और क्या उनकी इच्छाएं थी, इन सबको वो आगे फ्यूचर में जाके रीड आउट कर सकें, इसलिए उसको वो अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, राइटिंग वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग एज द डॉक्यूमेंट्स इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स कैन बी यूटिलाइज फॉर रेफरेंस एट मच लेटर पीरियड whenever required for studying और डिबेटिंग। सिंपल ही बात, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी थिंकिंग ये कहती थी कि जो राइटिंग है वो स्पीकिंग से मोर इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो कहते थे कि अगर आप बोलने से अच्छा सिंपली आप बोलोगे तो सिर्फ 1-2% जितने पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ वही सुन पाएंगे, लेकिन अगर उसको आप राइटिंग फॉर्म में कर दोगे तो फ्यूचर में भी अगर किसी को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो वो आराम से उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से जो बोलने की स्किल थी वो राइटिंग स्किल से बहुत ज़्यादा कम थी, तो राइटिंग स्किल उनके हिसाब से बेस्ट थी, ओके। तो जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्चिव्स में कैप्ट करे गए हैं, इसी थिंकिंग के बेसिस पर करे गए हैं, ठीक है। म्यूजियम्स में भी उनको रखा गया है, लेटर पीरियड रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग एंड, हाँ, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी कोई से स्टडी कर सके और उससे रिलेटेड डिबेट कर सकें। दिस कैन ऑल्सो सर्व एज एन इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन और एक्शन टेकन अर्लियर ऑन सम मैटर्स। ये जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कभी भी कोई सा भी मैटर सामने आता है तो उनको देखकर वो डिसीजन ले सकते हैं कि पहले हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे तो उनने इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करा है, तो वो भी उसी सिचुएशन को उसी टाइप से हैंडल कर लेंगे, ओके। और इस लाइन का एक मीनिंग और निकलता है कि ये जो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्फॉर्मेशन को सर्व करते थे, और वो जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सिर्फ वही प्रूफ थे कि पहले जो भी उन्हें डिसीजन लिया है, जो भी एक्शन टेक किया है, तो वो किस टाइप से किया था मैटर के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर। सो थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ विल द इन्फॉर्मेशन स्टोरीज गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। मतलब ये फर्स्ट वाला भी अच्छा है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब सिंपल इसमें जब 4 क्वेश्चंस दिए गए ना, 3 क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चन देने वाला है ना, एग्जाम देने वाला, सो अपन क्वेश्चन नंबर 4 का अपन आंसर करते हैं। Information is essential for writing history of a time which can be gathered from various sources। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल मतलब ज़रूरी होती है हिस्ट्री को राइट करने के लिए और उसके टाइम के लिए, विच कैन बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठी करी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द archives, historians gather information also from old newspapers, diary of people, accounts of pilgrims, autobiographies of important personalities and booklets etc। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आर्चीव्स, हिस्टोरियंस, जो आर्चीव्स हैं, आर्चीव्स के थ्रू हिस्टोरियंस जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं पुराने न्यूज़पेपर से, डायरीज से, जो भी लोगों ने डायरी लिखी उनके थ्रू, और जो भी पिलग्रिम्स बने हुए हैं उनके थ्रू, ऑटोबायोग्राफीज जो लिखी गई हैं उनके थ्रू भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और बुकलेट्स भी लिखे गए हैं उनके थ्रू भी, वो जो कौन हिस्टोरियंस हैं वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं।
Information found in newspapers is varied based on incidents that have happened across the country, whereas the police reports are limited and localized. जैसे कि आपको पता है, सीधी बात है, जब कोई भी केस होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन एक तो आपको पुलिस के थ्रू मिलेगी, एक न्यूज़पेपर के थ्रू मिलेगी। आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, मत बात छोटी छोटी सी हो, लेकिन उसमें उनको क्या, उनको तो सिर्फ लिखना है तो उन्होंने लिख दिया। लेकिन जो पुलिसमैन्स होते हैं तो उनके पास सिर्फ लिमिटेड और लोकलाइज्ड रिपोर्ट होती है। ऐसे में तो यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ये होती है वो लोकलाइज्ड और लिमिटेड होती है, और जो न्यूज़पेपर में होती है वो अक्रॉस कंट्री बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट समटाइम्स द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट्स इज नॉट एज यूजफुल एज इट इज फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। इसलिए कभी कभी जो हिस्टोरियंस इंफॉर्मेशन गेट करते हैं पुलिस रिपोर्ट से, वो कभी कभी ओल्ड न्यूज़पेपर से मैच नहीं करती है। हाउएवर फॉर एनी इंसिडेंट्स द न्यूज़पेपर मे नॉट क्विट ऑल द रीजंस बिहाइंड दिस एंड बायस्ड एज पर द thinking of reporter, while in police records we could find some evidences for an incident and unbiased report। देखो, जो biased report होती है ना, वो ज़्यादातर अपने न्यूज़पेपर से मैच नहीं करती है, जो पुलिस रिपोर्ट। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है वो अनबायस्ड होती है, और जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है वो बायस्ड हो जाती है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है, फिर भी अपन का जो न्यूज़पेपर का केस है वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। सो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई विश कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी प्यारी सी चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।